जो भी वर्कशीट आ रही है सीबी 2024-25 की वह इस चैनल पे सॉल्व की जा रही है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 हिंदी की कक्षा छठी की। आपके इस वर्कशीट में पठित और अपठित मतलब आपके पाठ से और पाठ के बाहर से कुछ सामग्री दी जाती है। इसको हमें पढ़ना है, इसके विचारों को समझना है कि ये कहाँ की घटना दी गई है, क्या चीज बताई जा रही है इसके अंदर, कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इनमें मुख्य विचार क्या है और किस क्रमांक में किसकी पहचान कैसे हो रही है, कैसे पूरी स्टोरी चल रही है। पहले हमें इसे पढ़ना है, इसी गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए सवालों के उत्तर देने हैं। कई विद्यार्थी सीधे आंसर की तरफ चले जाते हैं बिना गद्यांश को पढ़े हुए, तो वो बेवकूफी कर रहे हैं, उनको ना पढ़ना आ रहा है, वह सिर्फ उतारने के चक्कर में है और ये बहुत बड़ी मुश्किल है, छोटी क्लास में ही आप उतारने लग गए। तो पहले इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी दे रखी है। बताया गया है कि एक राजा था जिसे शिल्प कला यानी मूर्ति बनाने का अत्यंत प्रिय थी। मूर्तियों की खोज वह देश प्रदेश में जाकर करता था। राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी, उनकी देख-रेख करवाई, लेकिन सभी मूर्तियों में से 3 मूर्तियाँ, ध्यान रखिएगा ये 3 मूर्तियाँ जान से ज़्यादा प्यारी लगती थी। एक दिन जब एक सेवक, उसका कोई नौकर सफाई कर रहा था, तो गलती से एक मूर्ति में हाथ लगकर गिर जाती है और वह टूट जाती है। जब राजा को यह पता लगा, तो वह आग बबूला हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया, गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड देने का ऑर्डर दिया। सजा सुनने के बाद उस सेवक ने एक मूर्ति तो तोड़ ही दी थी, 2 मूर्तियां उसने तुरंत तोड़ दी। सब बहुत अचरज हो गए, सब बहुत असहज होके सोच रहे कि इसने ऐसा क्यों किया? एक मूर्ति तो तोड़ी थी, उसकी सजा मृत्युदंड मिल गई, लेकिन बाकी की 2 मूर्तियां भी उसने तोड़ दी। ऐसा क्यों किया? आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। राजा ने उस सेवक को इसका कारण पूछा कि भाई आपने एक मूर्ति तो तोड़ी थी, मृत्युदंड मिल गई, तो दूसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति को क्यों तोड़ा? तो उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई हैं, अत्यंत नाजुक हैं, कोई अमर होने का वरदान तो लेकर आई नहीं है। आज नहीं तो कल यह टूट ही जाएंगी। आज मेरे से टूटी हैं, तो मैं मृत्युदंड तैयार हो रहा हूँ। ठीक ऐसे ही अगर कोई दूसरा आदमी इनको करेगा साफ सफाई, तो वो भी टूट जाएगा, तो उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो क्यों ना करके मैं इन दोनों मूर्तियों को तोड़ दूं, ताकि आने वाले समय में वो जो 2 व्यक्ति होंगे उनकी जान बच सके। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए ऐसे काम करते हैं, उनको हम कहते हैं परोपकारी। तो उन दोनों की जान बचाने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया, ताकि मैं तो जा ही रहा हूँ, मुझे तो मृत्युदंड मिल ही रहा है, बाकी उन दोनों का जीवन बच जाए। राजा को इस कहानी से, इस बात से उसे अपनी गलती समझ में आ गई और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। आइए अब सवाल में क्या बात हो रही है, इसके बेस पे इनको आंसर देते हैं। गद्यांश के अनुसार राजा को किस कला में लगाव था? राजा को चित्रकला में लगाव नहीं था, नृत्य कला में, अभिनय कला में, किसी में लगाव नहीं था। उसे मूर्ति कला में लगाव था। मूर्ति कला में लगाव था, ये यहाँ पर दे रखा है। शिल्प कला में लगाव था और वह अत्यंत प्रिय था। मैं इस चैनल पे मिड टर्म की भी तैयारी कराऊंगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वर्कशीट को भी सॉल्व कर सकते हैं। गद्यांश के अनुसार कहानी में कुल कितनी मूर्तियां थीं? भाई एक तोड़ी थी, 2 बच गई, उनको भी तोड़ दिया, तो कुल मिला के कितनी मूर्तियां थीं? आप खुद बताइए। कुल मिलाकर हमारे पास 3 मूर्तियां थीं। इसका आंसर ख हो जाएगा। राजा ने सेवक को दंड क्यों दिया? भाई राजा को सेवक को दंड देने की ऐसा तो मन था नहीं कि सेवा करने से दे दिया था, मूर्ति बनाने के कारण से दे दिया था, चोरी करने के कारण से दे दिया था। भाई मूर्ति टूट गई, इस कारण उसे दंड दिया गया था। गद्यांश के अनुसार राजा ने सेवक को सजा से मुक्त क्यों कर दिया? भाई इस गद्यांश में आपने देखा ना, राजा ने बाद में सजा से मुक्त कर दिया। भाई सजा से मुक्त क्यों कर दिया? सेवक ने एक मूर्ति तोड़ी थी, जैसे ही उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो उसने बाकी की 2 मूर्ति भी तोड़ दी, ताकि बाकी जो 2 लोग उस मूर्ति को कभी ना कभी तोड़ दें या मट्टी की है वो टूट जाएंगी उनसे, तो उनको सजा ना मिले। तो ऐसी स्थिति में हम उस सेवक को कहते हैं परोपकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूं मैं।
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप डायरेक्टली आके कर सकें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।